नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा 3-4 ग्रहों में बड़ा बदलाव मिथुन राशि के लिए हो रहा है। आप यहाँ शीर्षक देखेंगे, मिथुन राशि संघर्ष के अच्छे परिणाम। अच्छे रिजल्ट तो मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, 110% मिलेंगे। मंगल और बुध जो आपकी राशि का स्वामी है स्वयं, और इनकम हाउस, आपका कंपटीशन का स्थान, रोग, ऋण और रिपु यानी कि शत्रु, इनका भाव भी है। ये 12वें भाव में कुछ समय के लिए आपको तकलीफ भी देंगे, ये भी सुनना जरूरी है। कुछ लोगों को डर लगता है कि खराब बात बता दी तो मैं मारा जाऊंगा। भाई, खराब बात भी सुन लो, क्योंकि वो आपके लिए प्रिवेंशन होगा, बचाव होगा, सावधानी रख सकते हैं आप। और जिन लोगों को डर लगता है कि नहीं, बस खराब बात नहीं सुननी, वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, किसी भी कीमत पर ना देखो। अपने मन को स्वस्थ रखो, जो होना है वो होगा। और ये वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। अंग्रेजी हिसाब से जो लगाते हैं, मेरा तो अंग्रेजी हिसाब से ये तारीख बैठती है, ये जॉडिक है, ये कैंसर है, ये टॉरस है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उस विषय को, सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम अंग्रेजी की राशि जानते होंगे, हमें मालूम नहीं है। सिर्फ हम जानते हैं, आंख बंद करो और मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है तो देखो इसको, अन्यथा नहीं देखना। और नई नई जो अभी बदलाव हुए हैं, नई ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन मिथुन के लिए हुई है, उस पर विश्लेषण होगा और विस्तार से होगा। और समय हुआ तो हम बताएंगे महादशा का परिणाम। फिलहाल आप सुनिए संघर्ष के अच्छे परिणाम क्या क्या मिलने जा रहे हैं। मिथुन राशि का जून और जुलाई तक का हिसाब आपको समझना होगा। नंबर 1, नए नए अवसर आ रहे हैं इस ग्रह के कारण। बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है। शनि कर्म कराता है और कर्म का फल भी दिलाता है, और कर्म करने को प्रेरित भी करता है, और कर्म करवा भी देता है, और कर्म के अंदर एकदम प्रोफेशनल ढंग से आदमी काम करता है और तरक्की भी पाता है। नए नए अवसर, नई नई नौकरी, नया बिजनेस में तरक्की, इजाफा, वृद्धि होगी। और तरक्की के साथ साथ जिनको अभी तक काम नहीं मिल रहा था, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन 2 चीज ध्यान देना, ये सूर्य और मंगल, ये आपको कुछ दिन तकलीफ देंगे। क्या देंगे ये सुनना जरूरी है। 15 जून तक तो ये कष्टकारक रह चुका है सूर्य, यानी कि किस प्रकार का नेत्र पीड़ा, आलस्य, चोट, बीमारी, झगड़े, नेत्र पीड़ा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के गुस्से, व्यर्थ की एनर्जी जो आपकी वेस्ट हुई है उसे भूल जाओ। लेकिन अब इस मंगल के जो परिणाम है वो सुनिए। मंगल आपको खर्चा करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, प्रेस, कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी की बैटरी, घर में बिजली के काम, इलेक्ट्रिकल का काम, बिजली और मोबाइल, अगर आप बिल भरते हैं बिजली का या मोबाइल का, वो भी इसी में इंक्लूड कीजिए। और नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, सूर्य के कारण चमक जाएगी। कई सारे ग्रंथों में, फल दीपिका, ज्योतिष सार, बृहद ज्योतिष, जितने भी मानसागरी बड़े बड़े ग्रंथों में एक श्लोक आता है मिथुन राशि में सूर्य का। गणित शास्त्र प्रवक्ता वाक प्रथितो भवेत, यानी कि जब मिथुन में सूर्य आता है तो अच्छी वाणी हो जाती है और अच्छा कैलकुलेशन करने लगता है मनुष्य, और उसके शरीर में, व्यक्तित्व में ऐसा चमक और उसका प्रभाव होता है समाज में। सब लोग उसकी स्तुति करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं।
अब 1 महीना तो आपका फिक्स हो गया कि इस दौरान आप जो भी कहोगे सब आदमी सुनेंगे आपकी बात। और नई बात तो यह है कि 22 तारीख को बुध आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का यहाँ होना सामान्य बात नहीं है। यहाँ शुक्र और बृहस्पति का पहले से ही आगमन दिखाई दे रहा है आपको। और 20 तारीख को 20 जून से आगे 1-1.5 महीना तक ये जो कष्टकारक खर्चों का वो आपको झेलना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है इधर तो ये अच्छा बता दिया आपने, धन का लाभ होगा, तो भाई खर्चा अलग है। हर आदमी एक रजिस्टर रखता है या अकाउंट करता होगा दिमाग से, अकाउंट का हिसाब कि खर्चे का रजिस्टर अलग होता है और आमदनी का अलग होता है। इसी तरह से आपका जो जीवन है, आप एक्सपेंस भी तो करते हैं, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। कई बार विपरीत परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों में आदमी अनएक्सपेक्टेड खर्चे करता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं होती है। ये तो आपको सुनना है और देखना भी है और पालन भी करना है इसका। नहीं, हम नहीं कहेंगे तो भी आप करोगे। बृहस्पति और शुक्र की जो पोजीशन है ये क्या कराती है? अच्छी वाणी, वाक शक्ति। इसी की वजह से तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर ये जो 2 ग्रह होंगे तो शास्त्रों में, नीति में लिखा है, नीति साफ साफ बताती है, अच्छे शब्द आप बोलते हैं, खास तौर से जो बिजनेस में है, जो व्यवसायी हैं, वणिज शब्द का मतलब जो व्यापार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बनिया है, पंजाबी है, कोई भी है, बिजनेस कर रहा है, तो आपने उनकी क्वालिटी देखी होगी। बोला जी हमारा माल सबसे अच्छा है, आप चिंता ही मत करो जी, अजी नहीं टेंशन मत लो, हम आपको देंगे। तो मधुर भाषा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और ये कहाँ से सीखी उन्होंने? नीति में श्लोक लिखा है, वाण्येका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। आभूषणों का भी आभूषण है। आप बड़ी बड़ी माला चांदी सोने की पहन लो, कोई नहीं पूछने का, जब तक आपके मुख से सुंदर शब्द प्रस्फुटित नहीं होंगे आपको लोग सम्मान नहीं देंगे किसी भी तरह से। आप कितने ही मुकुट लगाओ, मणि मोती चांदी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, दिखावा करो, लेकिन जब आपके मुख से सुंदर शब्द नहीं निकलेंगे आपका पता कैसे चलेगा आप कैसे संस्कारी हैं? तो ये तो क्लियर हुई बात। ये धन का लाभ देने वाला है, यह पराक्रम बढ़ा रहा है और आकर्षक व्यक्तित्व है। प्रेम संबंधों की बात, जो आदमी इस समय ऐसे दौर से, महिला है या पुरुष है, इसमें आंख मिचौनी का खेल, उनके संबंधों में, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक विचार देखने को मिलेंगे। और ये पोजीशन 31 अक्टूबर तक चलती ही रहेगी। आपको ध्यान देना है, खास तौर से आपका समय अच्छा आ चुका है। जो लोग अभी तक ढीले बैठे हुए हैं, अब ढिलाई नहीं बरतनी, उठो, जागो और काम शुरू कर दो। इसके लिए फिक्स तारीख बता रहा हूं मैं आपको, 18 जून से पहले ही आपका समय अच्छा आ चुका है। जिनको मुहूर्त करना है या शुरुआत करनी है, 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे आंख बंद करो और बिजनेस शुरू कर दो। देखिए, अब इन महादशाओं पर आते हैं। कॉमन महादशा लेते हैं हम, कॉमन, मृगशीर, आद्रा और पुनर्वसु की। तो कॉमन महादशा हुई बृहस्पति की, तीनों में से। जिन जिन मिथुन राशि वालों की बृहस्पति की दशा चल रही है, चारों तरफ से खुशियों का आगमन, लिख लो कागज पर। लेकिन वृषभ लगन, तुला लगन और
इसके अलावा ये वृषभ लगन और तुला लगन के साथ साथ और मकर लगन। वृष तुला मकर के लिए गारंटी नहीं लेता मैं, लेकिन बाकी सारे मिथुन राशियों और कोई भी लग्न हो, चारों तरफ से जय जयकार होगी। शनि की 19 साल की महादशा गोल्डन पीरियड और बुध की महादशा यानी कि 16, 19, 35 और 17, 52 अगले 52 वर्ष वो और 20 साल शुक्र के यानी कि 72 साल आगे अच्छा ही अच्छा है इस राशि का, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।